नमस्कार, यूपी तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ में गौरांशु श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश में 3 सीटों पर उपचुनाव था और अब तीनों ही हॉट सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। 8 दिसंबर को जनता का फैसला सुना दिया जाएगा कि आखिर मैनपुरी, रामपुर और खतौली में जनता ने किस पर अपना भरोसा जताया है। ऐसे में जहां मैनपुरी की चर्चा वहां की सियासी हलचल को लेकर होती रही, तो वहीं रामपुर में मतदान प्रतिशत आज चर्चा का बड़ा विषय बन गया। आजम खान का गढ़ कहे जाने वाले रामपुर में पूरे दिन का मतदान प्रतिशत सिर्फ और सिर्फ 31.22% ही रहा। सियासी रूप से मजबूत रामपुर में इतनी कम वोटिंग ने सभी को हैरान कर दिया। हालांकि आजम खान और उनके परिवार की तरफ से तमाम आरोप लगाए जाते रहे। आजम खान और उनके परिवार की तरफ से लगातार ये कहा जाता रहा कि पुलिस लोगों को मतदान करने के लिए निकलने ही नहीं दे रही है। लोग इतने खौफ में हैं कि अपने अपने घरों में ताले लगाकर चले गए हैं। लेकिन जिस तरीके से मतदान का प्रतिशत सामने आया है, उसने रामपुर में आजम खान की चुनौतियां और मुश्किलें दोनों ही पहले से ज्यादा बढ़ा दी है। पहले सुनिए कि आजम खान ने इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा। इसके बाद में हम पूरा इतिहास समझेंगे कि रामपुर का अब तक का क्या मतदान प्रतिशत रहा है और इस बार के उपचुनाव में इतनी कम वोटिंग के क्या कुछ सियासी मायने हैं। ये किस लिए गए थे? सपा का प्रतिनिधिमंडल जो था किस वजह से गया था? ये जो बर्बरता हो रही है, गिरफ्तार किए जा रहे हैं, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। मोहल्लों में जाकर पुलिस कह रही है कि वोट डालने मत निकलना। तारामंडल के पीछे एक मोहल्ले में इतना धमकाया पुलिस ने कि लोग अपने घरों में ताले डालकर पलायन कर गए वहां से। और ये तो हर जगह ही कहा जा रहा है कि वोट डालने मत जाना। वहीं अगर मतदान प्रतिशत की बात कर ली जाए तो रामपुर विधानसभा सीट पर 9 बजे तक 3.97% मतदान हुआ। 1 बजे की अगर बात करें तो रामपुर में मतदान का प्रतिशत काफी कम है। 1 बजे तक यहां पर सिर्फ और सिर्फ 19% मतदान ही दर्ज हो पाया। वहीं दोपहर 3 बजे तक 26.32% मतदान का प्रतिशत रहा। 5 बजे की बात करें तो रामपुर में 5 बजे तक 31.22% वोटिंग हुई। वहीं अगर 6 बजे की बात करें तो रामपुर में 33.94% वोटिंग हुई। वैसे अगर 2022 में हुए विधानसभा चुनाव की बात कर ली जाए तो आंकड़े आपको हैरान करके रख देंगे कि मार्च में आए चुनाव के नतीजों और दिसंबर में हुए चुनाव का जो मतदान प्रतिशत है, उसमें इतना बड़ा अंतर कैसे हो सकता है। मार्च 2022 में जब चुनाव परिणाम आए थे तो रामपुर की 5 विधानसभा सीटों में 64.12% वोटिंग हुई थी। जी हाँ, आप सोच कर देखिए कि ठीक 9 महीने पहले हुई वोटिंग में रामपुर का वोटिंग प्रतिशत ऐतिहासिक था। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया, यहाँ की सियासत में बड़ा अंतर भी आता गया। सबसे बड़ी बात यह है कि रामपुर से जब मार्च में चुनावी नतीजे आए थे तो आजम खान ने बीजेपी के आकाश सक्सेना को ही करारी शिकस्त दी थी। उन्होंने आकाश सक्सेना को 55,141 वोटों से हरा दिया था। इस बात को 1 साल भी नहीं बीता और आज आजम खान के सामने सबसे बड़ी चुनौती बनकर वही आकाश सक्सेना खड़े हैं जो कभी उनसे 55,000 से भी ज्यादा वोटों से हार गए थे। चलिए अब समझते हैं कि रामपुर में अगर कम वोटिंग हुई तो इसका नुकसान किसे उठाना पड़ेगा। सीधे तौर पर आजम खान को। दरअसल रामपुर में आजम खान के समर्थक कहे जाने वाले कई लोग आजम खान से नाराज हैं। आपने देखा भी कि उनके मीडिया प्रभारी रहे फसाहत अली खान शानू, साथ ही साथ तुर्क बिरादरी के लोग, पठान बिरादरी के समर्थक उनको छोड़कर चले गए, बीजेपी की यहां पर तरफदारी करने लगे। उनकी नाराजगी के कई कारण रहे। पहला तो उन्हें चुनावी मैदान में आसिम राजा को उतारना। आसिम राजा को जब चुनावी मैदान में आजम खान ने उतारा तो उनके समर्थकों में बड़ी मायूसी देखने को मिली। उनका कहना था कि वो किसी ऐसे शख्स को भी चुनाव लड़वा सकते थे जो जनता के बीच अपनी पहचान रखता हो। आसिम राजा को लेकर लोगों का कहना था कि उन्हें बहुत ही कम लोगों के बीच में देखा गया है और ऐसे में वो उन पर बिल्कुल भी भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है। वहीं अगर दूसरी बात पर गौर करें तो लोग बदलाव की भी बात कर रहे हैं। रामपुर में हमारे सहयोगियों ने तमाम लोगों से बातचीत की जिसमें लोग बदलाव की बात करते नजर आए। रामपुर में युवा बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं और उनका साफ तौर पर कहना है कि अब वोट उसी को जाएगा जो कि रामपुर में रोजगार लेकर आएगा। हालांकि समाजवादी पार्टी के खेमे की तरफ से कहा जा रहा है कि लोगों को मतदान ही नहीं करने दिया जा रहा है। आजम खान से लेकर आसिम राजा तक, यहां तक कि खुद अखिलेश यादव की तरफ से भी रामपुर में चुनाव से पहले कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। अब रामपुर की जनता ने किसे जिम्मेदारी सौंपने का फैसला लिया है, ये तो आने वाली 8 तारीख को ही पता लग पाएगा। लेकिन जितना सियासी हाई वोल्टेज ड्रामा रामपुर में देखने को मिला है, उसने रामपुर के नतीजे आने की बेसब्री को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। उत्तर प्रदेश से जुड़ी ऐसी तमाम बड़ी और छोटी खबरों के लिए आप यूपी तक के साथ बने रहिए। साथ ही साथ इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।